केंद्रीय बजट 2026 आज संसद में पेश हो गया। इसके साथ ही पूरे देश में बजट को लेकर चर्चा तेज हो गई है। देश में रहने वाले लोग, चाहे फिर वो नौकरी पेशा वर्ग से आते हो, व्यापारी हो, किसान हो या फिर किसी व्यवसाय में हो, चाहे वो किसी भी आय वर्ग से आते हो, देश के सभी लोगों की नजर इसी बात पर टिकी है कि इस बार सरकार का ये बजट उनकी जेब को कितनी राहत दे पाएगा। बढ़ती महंगाई और रोजमर्रा के खर्च के बीच लोग ये जरूर जानना चाहते हैं उनके लिए इस बजट में क्या है, उनके लिए इस बजट में ऐसे कौन से फैसले लिए गए हैं जिससे उनकी आम जिंदगी थोड़ी आसान होगी। तो आइए आपको बताते हैं कि इस बजट में आम आदमी के लिए क्या है, बजट में क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा। नमस्कार, मेरा नाम है गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। अब अगर बात करें कि कौन कौन से ऐसी चीजें हैं जो सस्ती हो सकती हैं, तो इसमें पहला नंबर आता है मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स का। मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में बजट में एक बड़ा बदलाव आया है। सरकार ने मोबाइल के पार्ट्स जैसे कैमरा, लेंस, चार्जर और अन्य जरूरी पुर्जों पर लगने वाले टैक्स में राहत देने की बात की है, पर इसमें यह शर्त है कि ये सारे मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स भारत में ही बने हों। इसी बीच इलेक्ट्रिक वाहनों यानी ई व्हीकल जिनकी बैटरी लिथियम आयन सेल से बनती है, सरकार ने इस कच्चे माल पर टैक्स कम करने की बात की है, जिसका असर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, बाइक्स और कार खरीद पर पड़ेगा। इसी से जुड़ा एक सेक्टर है सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी। सरकार ने सोलर पैनल और ग्रीन एनर्जी उपकरणों के निर्माण पर भी टैक्स में राहत देने की बात कही है। सरकार का 2027 तक 1 करोड़ घरों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य है। इसके लिए सरकार ने इसमें और रियायत देने की बात कही है, जिससे अब घरों में सोलर पैनल लगवाना और बायोगैस लगवाना थोड़ा और किफायती हो सकता है। इसके अलावा इस बार के बजट में फार्मा को लेकर भी बड़ी घोषणाएं हुई हैं। इस बजट में कई जरूरी दवाओं और जीवन रक्षक दवाइयों के उत्पादन पर आयात शुल्क यानी कि इंपोर्ट ड्यूटी में कमी की गई है। कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की दवाइयां और जरूरी मेडिकल डिवाइसेस अब कुछ किफायती हो सकती हैं, जिससे इनका इलाज सस्ता होगा। अब अगर बात करें लेदर इंडस्ट्री की, तो इस बार के बजट में चमड़े से बने जूते, बैग आदि के इनपुट कॉस्ट पर राहत दी गई है, जिससे मार्केट में मिलने वाले लेदर प्रोडक्ट्स की कीमतों में कमी देखने को मिल सकती है और ब्रांडेड लेदर जूतों और बैग्स की खरीद और सस्ती हो जाएगी। इस बजट में ओवरसीज टूरिज्म पैकेज और फॉरेन एजुकेशन पर होने वाले खर्चों में भी टैक्स छूट देने का ऐलान किया गया है। अब अगर बात करें ऐसी चीजों की जिनके दाम इस बजट की वजह से ऊपर जा सकते हैं, तो इसमें सबसे पहला नाम है सिन गुड्स जैसे कि शराब का। हाल ही में सरकार ने सिगरेट और तंबाकू प्रोडक्ट्स पर ज्यादा टैक्स लगाने का प्रस्ताव किया था। अब इस बजट में शराब पर टैक्स बढ़ने की वजह से शराब महंगी हो सकती है, जिसका असर सीधे शराब पीने वालों और उससे जुड़े उद्योग पर दिख सकता है। इसके अलावा इस बजट में कोयला, खनिज और कुछ दूसरे कच्चे माल पर शुल्क बढ़ाया गया है, जिससे इनका उत्पादन या उपयोग महंगा पड़ सकता है, जिससे बिजली, फैक्ट्रियों और भारी भरकम उद्योगों के खर्चों पर बड़ा असर देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि बजट 2026 में मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईवीज और दवाइयों और ग्रीन एनर्जी पर सरकार ने थोड़ी राहत जरूर दी है, पर इस बजट में कोई बड़ी राहत आम आदमी के हाथ नहीं लगी है। बाकी कोयला, खनिज और सीएनजी जैसी चीजें महंगी होने से प्रोडक्शन कॉस्ट में इजाफा होगा, जिसका सीधा असर बाकी चीजों पर भी दिखाई देगा। अब इस बजट से आप क्या उम्मीद रख रहे थे, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही बजट, बाजार और गवर्नमेंट पॉलिसी से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मनी 9।